हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आर डी शर्मा 2023 का चैप्टर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल्स। एग्जाम्पल 5। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज़ 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पर इस वाले ए की आपको वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या दे रखा है? प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? तो आप उसे लेट कर सकते हो, लेट अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। तो इस ज़ीरोज़ का अल्फा एंड बीटा का जो प्रोडक्ट है इज़ 4, मतलब आपको क्या गिवन है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू में 4, ये चीज़ आपको गिवन है। और हम इससे भी निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। इस पोलिनोमियल के अंदर आपका ए क्या है? ए तो ए ही गिवन है। ए इज़ व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड बी इज़ व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज़ माइनस 6। और सी भी क्या है आपका? माइनस 6। आपको साइन को भी साथ रखना है, माइनस का है तो सी यहाँ पर क्या है? माइनस 6 है। और ए क्या है? ए तो ए ही है। तो यहाँ से आपका अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया? माइनस 6/a। और यहाँ पे आपको जो है अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूँ, इसको इक्वेशन 2 ले लें, तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से माइनस 6/a इक्वल्स टू में 4। तो a यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और ये 4 यहाँ आ जाएगा। माइनस 6/4 इक्वल्स टू a। 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी? -3/2। एग्जाम्पल 6। इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर ज़ीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इसका मतलब है कि आपका जो एक ज़ीरो है, पोलिनोमियल के 2 ज़ीरो होते हैं, अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है। अगर हम लेट कर लें अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल, तो जो 1 0 है वो रेसिप्रोकल है दूसरे वाले ज़ीरो का। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। तो 1 0 ये एक ज़ीरो है और एक ज़ीरो ये है। तो 1 0 तो मतलब अल्फ़ा इज़ 1 0 इज़ रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा है। ये उल्टा है ऑफ द अदर ज़ीरो, मतलब बीटा। उल्टा है मतलब क्या? 1 अपॉन में बीटा है, हम कह सकते हैं। यही आपको गिवन है। अगर एक ज़ीरो दूसरे ज़ीरो का रेसिप्रोकल है तो यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल्स टू में 1/बीटा आपको गिवन है। तो ये बीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा को हम 1 बोल सकते हैं। ये चीज़ आपको गिवन है। और इस पॉलिनोमियल से भी हम ए और बी और सी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक हमें पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन में ए होता है। जो आपकी ये स्टैंडर्ड होती है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, ये जो क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए क्या होता है? ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये रहा, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? ये पूरा का पूरा है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 9 है। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है विच इज़ 13। और सी क्या है? वो तो कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा 6a। तो ये हो गया आपका सी। तो इसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे, सी क्या है? 6a है, अपॉन में ए क्या है इसके अंदर? ए स्क्वायर प्लस 9। तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। दिस इज इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन इक्वेट बोथ कि ये इसके बराबर है 6a अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि ये भी अल्फ़ा इंटू बीटा है, ये भी अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो इस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया।
और ये हो गया आपका 1। तो ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 6a। तो इसको हम इधर ले आएंगे तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पर ये आपकी क्या हो गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, ये मिडल टर्म है आपकी, इसको आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, c को इस a स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं विच इज़ 1। तो 9 वन ज़ा क्या हो गया 9। आप 9 का एलसीएम लोगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो दो आपको ऐसे नंबर निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 9 आता हो और प्लस करने पर ये वाला साइन देखा जाता है, प्लस करने पर 6 आना चाहिए। तो 3 3 ज़ा 9, 3 प्लस 3 6 आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 लिख सकते हैं हम 6 को, a प्लस 9। तो ए स्क्वायर, ये a दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3a माइनस माइनस प्लस माइनस 3a प्लस 9। ये एक पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है। तो a स्क्वायर में से एक a बाहर आ गया तो एक a बचा माइनस 3। इसमें क्या है, ये माइनस उतारा हमने। इन दोनों में क्या कॉमन है आपको दिख रहा है, तो 3 कॉमन है इसके अंदर, ये हो गया a। अब देखो यहाँ पे जब भी यहाँ पे माइनस आता है ना, तो यहाँ पर ये माइनस प्लस ब्रैकेट में जाते हैं ना, साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस हो जाएगा ये। 3 की टेबल में 9 कितने पर आता है, 3 पर आता है। तो आप अगर कंफ्यूज हो जाते हो मे बी किसी साइन में, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो क्या प्रीवियस आ रहा है। अगर प्रीवियस आ रहा है तो आपका सही है ये। तो a माइनस 3, a माइनस 3, तो एक तो हो गया आपका फैक्टर a माइनस 3 और दूसरा भी हो गया आपका यहाँ से a माइनस 3, a माइनस 3। तो इन दोनों को भी आप 0 से इक्वेट कर दोगे, इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर भी a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ से भी a की वैल्यू 3 आ गई। तो आपको ये क्या फाइंड आउट करना था, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a आपका 3 आ गया। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।